आने के बाद मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। वहाँ के कल्चर और यहाँ के कल्चर में मुझे कोई इतना डिफरेंट फील नहीं हुआ। इससे तो वहाँ का जिस तरह रहना सहना, लोगों का काम करना, मिलना जुलना, अदरवाइज कोई ऐसा इशू मसला नहीं हुआ। घूमे फिरे, अकेले भी घूमते रहे हम, कोई किसी चीज जाके खाना वगैरह खाना, कहीं भी चले गए, चांदनी चौक घूमते रहे। हमारे जहाँ हमारी रेजिडेंट थी वहाँ करीब ही चांदनी चौक था, वाली हिंदुस्तान था जिधर से हम अलहदा हुए थे। क्या वजह बनी कि एक टुकड़ा जो है वो तरक्की कर गया, फिर एक टुकड़ा हमसे अलहदा हुआ, दो टुकड़े बन के अब बड़ी इकोनॉमी बनते जा रहे हैं, ठीक है। और एक तरफ एक टुकड़ा था कि सर नीचे से नीचे जाता जा रहा है। तो हम यहाँ मुखलिस नहीं है, वो अपने कौम के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपने धरती के साथ मुखलिस हैं तो वो तरक्की करते जाते हैं। हम यहाँ बिल्कुल एक दूसरे के पाँव को खींचते हैं, एक दूसरे के खिलाफ हैं, एक दूसरे को मानते नहीं हैं। हालांकि हम एक मजहब के हैं, एक मुस्लिम हैं। इंडिया में से आता रहा, हिंदू भी ऐसे मिलते जैसे हमारे भाई हैं, हमारे से बिछड़े हुए हैं ना वो, लेकिन हमें तो बहुत प्यार दिया उन लोगों ने, बहुत ज्यादा प्यार दिया। हमें तो यही पता नहीं था कि हमारे जो दादा के हमसाये थे जनता टैक्सी वाले वो निकले। दिल्ली देखा सर का रहन सहन बड़ा बेहतरीन है, उनका इकोनॉमी इतना मजबूत है, इतने अच्छे हैं कि एक दफा मैं अपनी जगह से नीचे उतरा, ऊपर में रहता था, लाइन लगी हुई थी। तो मैंने पूछा ये किस चीज की लाइन? कहता है ये यूटिलिटी स्टोर है, यहाँ लोगों को सामान मुफ्त दिया जाता है। क्या उसमें सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के लोग थे या मुसलमान भी थे उसमें, उस लाइन के अंदर? अक्सरियत मुसलमान थी, गरीब लोग मुसलमान है ना। आज भी प्याज देना 15 रुपए 10 रुपए किलो वहाँ पे बिक रहा, 15 रुपए किलो है। तो हमारे मुल्क में क्या 200 रुपए किलो बिक रहा है प्याज, तो लेते क्यों नहीं? इधर से आता है, कश्मीर से बहुत आता है, टमाटर बहुत। हेलो फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान से 2-3 वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें आपने किस तरीके से वहाँ के लोगों को देखा होगा जो कुछ टूरिस्ट वीज़ा पे इंडिया आए थे ट्रैवल करने के लिए, या कुछ जो हेल्थ इशू को लेकर आए थे अपने किसी रिलेटिव या अपने किसी परिवार के मेंबर को यहाँ पर ट्रीटमेंट कराने के लिए, और उनकी पॉजिटिविटी और उनका पॉजिटिव रिस्पांस आपने देखा होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा वायरल होता है और खुशी मिलती है देखकर। हालांकि आपको पता ही है कि किस तरीके से जब वो बचपन से पैदा होते हैं तभी उनके अंदर नफ़रत इंजेक्ट करी जाती है, लेकिन फिर भी वो पॉजिटिविटी दिखाते हैं यहाँ पर आकर, क्योंकि यहाँ इन्हें इतना प्यार मिला होता है, यहाँ इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट मिला होता है कि वो भारत को प्रेज़ करते हैं। दूसरी चीज़, भारत के डेवलपमेंट को देख के, भारत की तरक्की को देख के, और भारत किस तरीके से हर तरह से, और चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे यहाँ के लोगों के अंदर कोई भी पॉजिटिविटी हो, उसको लेकर वो हमेशा ही रिस्पॉन्स करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे वीडियो में वो बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कोई भी हिंदू मुसलमान वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, और यहाँ सारे लोग कितने प्यार से और एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। इवन वो लोग भी यहाँ पर आते हैं, उन्हें भी बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्स और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। तो आइए चलिए देखते हैं इसमें पाकिस्तानियों की। डराया जाता है कि इंडिया के हालात बेहतर नहीं है, हालांकि आप पहले भी जा चुके हैं और आपने बताया कि आपके बहुत सारे रिश्तेदार जो हैं वो इंडिया से बिलोंग करते हैं। फिर आप एक बार नहीं कई बार जा चुके हैं और वहाँ की आपने बात की कि मेहमान नवाजी बड़ी अच्छी है, तो अब जाने का क्या डर खौफ है? हमें कोई डर नहीं, बिल्कुल कोई डर नहीं हमें। ना तो हमें उधर कोई तकलीफ होती है, ना हमें कोई तंग करता है उधर, बिल्कुल नहीं तंग करते। वो लोग अच्छे लोग हैं, ऐसी नहीं बात कोई। अच्छा, जब पहली बार इंडिया गए थे तो क्या फीलिंग थी, क्या जज्बात थे? वो तो ऐसे थे जैसे हम कैसे मुल्क में आ गए, हमें ये फील किया हमने। हमारे मुल्क से तो बहुत अच्छा मुल्क था वो। हाँ जी, देखा भी इतने पुराने उनके जो बने हुए स्टैंड गाड़ियों के वो अच्छे हैं। अमृतसर का स्टेशन इतना अच्छा है, हमारे स्टेशन में बहुत अच्छा है वो अमृतसर का स्टेशन। जबरदस्त डेवलपमेंट की सर बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की डेवलपमेंट में कितना जमीन आसमान का फर्क है। क्या क्या देखा इंडिया में जाके, और क्या तस्वुरात थे जाने से पहले और जाने के बाद, क्या सोच आई? हमने दिल्ली देखा सर, आगरा गए, हमने नई दिल्ली भी देखी है। जितनी दिल्ली का शहर सारा हम घूमे हैं, अमृतसर घूमे हैं, जलंधर, लुधियाना, ये भी मैं दो जगह पे मैं भी गया हूँ। हमें किसी ने तंग नहीं किया उधर, बिल्कुल नहीं किया। हाँ जी, हालांकि मेरे पास वीजा नहीं था वहाँ का, हमें किसी ने पूछा ही नहीं। अच्छा, बगैर वीजा चले गए? नहीं, वीजा था ना, वहाँ उस जगह का वीजा नहीं था। हाँ जी, जहाँ का वीजा होता है सिर्फ वहीं पे आप घूम सकते हैं? वहीं घूम सकते, लेकिन हमें किसी ने टच नहीं किया, ना हमें किसी ने पूछा भी आप इधर कैसे आए। अच्छा, कोई ऐसी बात जो आपको आज भी याद आती है तो आपका दिल खुश हो जाता है?
बहुत सी बातें हैं, हमें सिख ऐसे मिलते हैं जैसे हमारे भाई हैं वो, हिंदू भी ऐसे मिलते हैं जैसे हमारे भाई हैं, हमारे से बिछड़े हुए हैं ना वो, लेकिन हमें तो बहुत प्यार दिया उन लोगों ने, बहुत ज़्यादा प्यार दिया। हमें तो यही पता नहीं था कि हमारे जो दादा के हमसाए थे जनता टैक्सी वाले वो निकले। हाँ जी, पता ही नहीं चला हमें। जब हमें इधर से टैक्स लग गया इंडिया में जाते हुए वाघा बॉर्डर पे, तो हम बड़े परेशान हुए। तो जो साथ हमारे गया था, एक दोस्त हमारा वो शजाद भाई, उन्होंने जब बोला कि इतना टैक्स लग गया, जो आप तो खुश हो, मैं तुम्हारा मुल्क आ गया, अब यहाँ से तुम बिछड़ के गए हो। तो फिर टैक्सी जो चला रहा था उसने पूछा कि कहाँ रहते थे तुम? फिर मेरे अब्बा जी ने बताया कि हम अमृतसर में रहते थे। वहाँ वो अमृतसर हमें उनके घर ले गए सिखों के, वो हमें ऐसे मिले कि जैसे ईद का चांद हो जाता, ऐसे मिले जो हमें हर शय भूल गई। मतलब बिछड़े हुए आपको मिल गए। बिल्कुल। हिंदुस्तान के बहुत से शहरों को घुमा हूँ, उनका रहन सहन बड़ा बेहतरीन है, उनका इकोनॉमी इतना मजबूत है, इतने अच्छे हैं कि एक दफा मैं अपनी जगह से नीचे उतरा, ऊपर में रहता था, लाइन लगी हुई थी। तो मैंने पूछा ये किस चीज की लाइन है? कहता है ये यूटिलिटी स्टोर है, यहाँ लोगों को सामान मुफ्त दिया जाता है। क्या उसमें सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के लोग थे या मुसलमान भी थे उसमें, उस लाइन के अंदर? अक्सरियत मुसलमान थी, गरीब लोग मुसलमान है ना, और हिंदू भी हैं, दोनों थे, बल्कि हर कौम के हर मजहब के लोग थे। मैं खुद देख के जायजा लिया, 1-2 घंटे खड़ा होकर उनको देखा। और भी ये सामने आपके कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, ये क्या है? ये चमरप्राश आ जाता है, चमरप्राश शायद नाम तो सुना होगा। ये बच्चों के लिए इम्यूनिटी के लिए होते हैं, पावर के लिए होते हैं, पट्टों की ताकत वगैरह, माइंड के लिए, हार्ट के लिए, काफी चीज है। कीमत क्या है इसकी? ये कीमत इसकी है 3000 रुपीज। 3000? पाकिस्तानी 3000। और इंडियन? इंडियन इसके ऊपर जो प्रिंट है आई थिंक के वो है 375 रुपीज ओनली। भाई ये आप देखें कि ये एक बच्चों के लिए, बच्चों का इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए बड़ी अच्छी प्रोडक्ट बनाई गई है। कि इससे इन्होंने बताया कि 3 साल से लेकर आगे जितने बच्चे हैं 14-15 साल की उम्र तक इसको यूज कर सकते हैं और फॉर एवर यूज कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में इसकी कीमत 375 है और पाकिस्तान में आते आते ये 3000 तक पहुंच गई है। इसके अलावा जब ये स्टॉक लेके आते हैं, पैसेंजर जो लेके आते हैं हमारे 2 बॉर्डर क्रॉस करके, कस्टम पेड करके, तो इस वजह से इनके रेट इतने इंक्रीज हो जाते हैं। अच्छा, इससे फर्क भी पड़ता है? क्यों नहीं, हाइट के लिए, बच्चों की हाइट के लिए, पावर और स्टेमिना के लिए। आजकल आपको पता है बच्चे तो आजकल सिर्फ बर्गर शोरमे वगैरह के अलावा तो चीजें लाइक नहीं मैं करते। 2 बच्चों की माँ हूँ, इसलिए मुझे अंदाजा है कि बच्चे खाना खाने में कितना ज्यादा तंग करते हैं। और आजकल की जो माएँ हैं वो बच्चों से बहुत ज्यादा तंग है, क्योंकि वो खाना नहीं खाते, खेलने कूदने पर सारा फोकस उनका होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ये उनके लिए, ये अगर मॉर्निंग में 1 टीस्पून अगर दे दें तो इससे आप खुद ही आप तकरीबन 1 मंथ 2 मंथ में आपको खुद ही इसका डिफरेंट। अच्छा, इसका वेट कितना है? क्योंकि अब ये काफी ज्यादा भारी लग 1 kg का ये पैक है ये। और ये कितना अर्सा चल जाता है? तकरीबन 1 kg अगर लगाएं तो तकरीबन 3 मंथ यानी कि 1 पर्सन यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये बॉक्स में क्या पड़ा हुआ है सामने? ये ब्राउन कलर के बॉक्स में ये क्या है? ये कलर है हेयर, ये हेयर कलर। ये जबरदस्त चीज है। इलायची दाना चांदी का कोटेड होता है, ये इलायची दाना माउथ फ्रेशिंग के लिए है। ये बड़ी जबरदस्त चीज है, पाउच में